रात का समय था। गेंदा सेठ की पत्नी रोंदू के साथ रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी कि तभी गेंदा सेठ की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। अरे रोंदू कहाँ मर गया रे? अरे जल्दी से इधर आ। अरे जाकर देख, अब क्या आफत आ गई। लेकिन मालकिन, ये बर्तन आप अकेले कैसे धोएंगी? जाकर पहले उनकी सुन, कहीं रसोई घर में ना घुसे चले आए। रोंदू भागते हुए गेंदा सेठ के कमरे में गया। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? अरे ये पूछ, क्या नहीं हुआ? मैं कुछ समझा नहीं मालिक। क्या तुमने और मेरी पत्नी ने आज रात का भोजन नहीं बनाया क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? आपके कहने पर तो आज पनीर के पराठे दही बड़ों के साथ बनाए थे और साथ में पनीर पुलाव भी बनाया था। अरे इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए और मुझे पता भी नहीं। जल्दी जल्दी जाओ और मेरी पत्नी से कहो कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो क्या है ना, दोपहर का भूखा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने पेट भरकर भोजन किया है। मैं और मालकिन रसोई घर में भोजन की प्लेटें ही तो साफ कर रहे हैं। क्या मैंने भोजन कर लिया? हाँ मालिक, आपने अभी अभी कुछ देर पहले ही तो पेट भरकर खाना खाया है। तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं? अरे आपके पेट में तो हमेशा चूहे ही दौड़ते रहते हैं। पता नहीं आपके ये पेट में चूहे कब शांत होंगे। रोंदू ने इतना कहा ही था कि तभी गेंदा सेठ की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए आई। इनके पेट के चूहों को किसी दिन बहुत सारी नींद की दवाई दे दूंगी। उस दिन इनकी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो मेरी पत्नी हो। क्या तुम नहीं जानती, अगर मेरे पेट के चूहे शांत हो गए तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा और तुम विधवा हो जाओगी। मुझे नहीं पता तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें वहां से भी धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम वहां पे भी किसी को खाने तो दोगे नहीं। अब जाकर सो जाओ, खाना खत्म हो गया और राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब तुम्हें खाना कल दोपहर में मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर गेंदा सेठ चुपचाप लेट गया, मगर वो भूख से सारी रात करवटें बदलता रहा। अरे अब क्या करूं भला? भूखे पेट किसी को नींद आती है क्या? समय देखता हूं कितना हुआ है। गेंदा सेठ घड़ी पर समय देखने लगा। सुबह के 5 बज गए। मेरी पत्नी भी सो रही है। मुझे रसोई घर जाना चाहिए। रात का कुछ ना कुछ खाना जरूर रखा होगा, उससे ही कुछ भला हो जाएगा। गेंदा सेठ दबे पांव रसोई घर में गया। मगर उसने देखा रसोई घर के बर्तन साफ पड़े थे। इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी, राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। एक काम करता हूं, बाहर जाकर कुछ जुगाड़ पानी करता हूं। इधर गेंदा सेठ जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, उधर आकाश में यमराज चित्रगुप्त के पास आकर बोले, लाओ चित्रगुप्त, आज की लिस्ट जल्दी से मुझे पकड़ा दो। मैं सारा काम निपटा कर जल्दी ही आ जाऊंगा। ये लीजिए यमराज, आज आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा को यहाँ पर लाना है। क्या? सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा? और वो भी पूरे धरती लोक में? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चित्रगुप्त? ये एक व्यक्ति लाखों लोगों पर भारी है यमराज। ये वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार आपको हरा दिया था। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज लिस्ट में लिखा हुआ नाम गौर से देखते हुए बोले, ये तो गेंदा सेठ है। पिछली बार इसने मुझे मूर्ख बना दिया था, मगर इसकी आयु तो एक साधु की वजह से 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी। हाँ, लेकिन उस दिन के बाद से इसने लोगों का जीना हराम कर दिया, इसीलिए इसकी आयु 50 वर्ष घटा दी गई है। चिंता मत करो चित्रगुप्त,
मुझे गेंदा सेठ से अपना पुराना बदला चुकाना है। ज्यादा बातें मत करिए यमराज, फिर से आपको समझ रहा हूँ। कहीं उसकी बातों में मत आ जाना और उसके खाने के चैलेंज को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो आप हार जाओगे। यमराज चित्रगुप्त की बात का जवाब दिए बगैर अपने भैंसे पर बैठकर सीधे पृथ्वी की ओर चल दिए। यमराज का भैंसा यमराज से बोला, यमराज जी, पिछली बार गेंदा सेठ ने आपका जो अपमान किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा था कि वो इतना नहीं खा पाएगा, मगर पता नहीं उसके पेट के अंदर से खाना आखिर जाता कहां है। ये एक शोध का विषय है। इस बार आप मुझे मौका दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। यमराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरी खुराक कितनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गेंदा सेठ को हरा दूंगा। याद है आपको, पिछली बार मैं सारे देवताओं और अप्सराओं का भोजन चट कर गया था और कैसी खलबली मच गई थी। भैंसे की बात सुनकर यमराज गहरी सोच में पड़ गए। अचानक यमराज के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। तुमने सही कहा मेरे भैंसे, मैं तो भूल ही गया कि तुम एक जादुई भैंसे भी हो। तुम्हारा मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर उस गेंदा सेठ की क्या औकात है। इस बार मैं उसकी आत्मा खींचने से पहले उसे हराऊंगा, उसके बाद उसे ले जाकर सीधे नर्क में फेंक दूंगा। इधर गेंदा भूख से बेहाल अनजान दिशा की ओर चला जा रहा था। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। अरे भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? उससे आगे तो जंगल है भैया। गेंदा सेठ उस व्यक्ति की ओर पलटकर बोला, वो क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है और भूख में मुझे कुछ पता नहीं रहता कि मेरे कदम कहाँ चले जाते हैं। सिर्फ इतना जानता हूं कि जहां भोजन होता है मेरे कदम स्वयं वहां चले जाते हैं। तुमने बिल्कुल सच कहा भैया। दरअसल मैंने भगवान से एक मन्नत मांगी थी जो कि पूरी हो गई, इसीलिए मैं गांव में प्रसाद बांटने के लिए निकला हूँ। अच्छा हुआ सबसे पहले व्यक्ति तुम ही निकले। अच्छा, जब ही कहूं कि मेरी नाक में ये सुगंधित खुशबू कहां से टकरा रही है। कहां है प्रसाद? वहां पर बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी गेंदा सेठ के सामने परोस दी। अरे वाह वाह वाह, सुबह सुबह ही देसी घी की पूरी और मेरी मनपसंद आलू की सब्जी। आज तो मजा आ गया। गेंदा सेठ पूरी और सब्जी खाकर बोला, और दीजिए ना, इससे तो मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। गेंदा सेठ कुछ ही देर में 150 पूरियां खा गया। अब लग रहा है जैसे कि पेट में कुछ जा रहा है, और लाओ ना। आखिर तुम कौन हो भाई? हैं? मैंने गांव में प्रसाद बांटने के लिए 200 पूरियां बनवाई थी, 150 तो तुम ही खा गए। अरे तो तुम्हारी पूरी 50 पूरियां बची है ना, तुम अब उसे बांटकर क्या करोगे? वो भी मुझे दे दो, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे तुमसे। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर तो 50 पूरियां गेंदा सेठ को पकड़ा दी और गुस्से में पैर पटकता हुआ दूसरे व्यक्ति से बोला, भैया, ये आदमी है या यमराज का भैंसा? पूरी 200 पूरियां खा गया। अब मैं मंदिर के बाहर प्रसाद कैसे बांटूंगा भैया? आपको 200 पूरियों का इंतजाम दोबारा करना होगा। तुम सही कह रहे हो भैया, मैं और प्रसाद तैयार करवाता हूँ जब तक तुम मंदिर पहुँचो। इतना कहकर वो दोनों व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में चले गए। गेंदा सेठ खाते हुए उन सब की बातें गौर से सुन रहा था। अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। मंदिर में भी सारी पूरियां मैं ही खाऊंगा। किसी भूखे को भोजन कराना कितना पुण्य का काम होता है। भगवान इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ घंटे बाद गेंदा सेठ धीरे धीरे कदमों से मंदिर की ओर बढ़ा, जहां पर वही दोनों व्यक्ति प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे थे।
अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम ही तो बातें कर रहे थे कि तुम मंदिर में भी प्रसाद बांटोगे, तो सोचा कि मैं भी थोड़ा सा प्रसाद चख लूं। भैया भगवान के वास्ते यहाँ से चले जाओ भैया। और भी बहुत से लोग प्रसाद खाना चाहते हैं, कम से कम उन्हें तो खाने दो। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुमने भगवान से मन्नत मांगी थी प्रसाद बांटने की, और देखो मैं तुम्हारा प्रसाद खाना चाहता हूं, मगर तुम मुझे अपमानित करके भगा रहे हो। देखना, ईश्वर का प्रकोप बहुत जल्दी तुम पर टूटेगा। गेंदा सेठ की बात सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया। अरे भैया, अरे भैया, अरे रुको रुको, लो लो लो, पहले तुम ही प्रसाद चख लो भैया। गेंदा सेठ चखने के नाम पर सारी पूड़ियां खाते हुए बोला, क्या बस इतना ही चखने को दोगे? थोड़ी और पूरियां लाओ। भैया, तू इंसान है या यमराज का भैंसा है? हे ईश्वर, आखिर तू इसे अपने पास क्यों नहीं बुलाता? अरे इतने सारे अच्छे इंसानों की यमराज आत्मा खींच कर ले जाते हैं, इसकी आत्मा क्यों नहीं खींच ले जाते? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी भैंसे पर सवार होकर यमराज हंसते हुए वहां पहुंच गए। यमराज को देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। मैं तो इस गेंदा सेठ की आत्मा को ले जाकर नर्क में डालने वाला हूँ। यमराज की बात सुनकर गेंदा सेठ अंदर से बुरी तरह से डर गया, मगर अचानक उसे कुछ याद आ गया। यमराज जी, आप शायद भूल रहे हैं, मेरी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई है। हाँ, एक साधु की प्रार्थना से तुम्हारी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी, मगर तुमने उस दिन के बाद इतने लोगों का खाना हराम कर दिया, इसीलिए तुम्हारी आयु फिर से घटा दी गई है। अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरा तुमसे वादा है, नर्क में मैं तुम्हें खाने को तरसा दूंगा। तभी यमराज का भैंसा यमराज से बोला, रुक जाइए यमराज जी, शायद आप भूल रहे हैं हम दोनों में क्या बातचीत हुई थी। पहले अपने अपमान का बदला लीजिए, उसके बाद इसकी आत्मा इसके शरीर से खींचकर नर्क में डाल दीजिए। तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया कि मुझे इससे अपना बदला भी चुकाना है। कैसा बदला यमराज जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा और मेरे भैंसे का एक मुकाबला होगा, खाने का मुकाबला। उस मुकाबले में मेरा भैंसा जीतेगा, उसके बाद मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से खींच लूंगा। यमराज की बात सुनकर गेंदा सेठ के मुंह में पानी आ गया और उसके दिमाग में एक योजना भी आ गई। मैं आपकी इस प्रतियोगिता में एक शर्त पर भाग लेने के लिए तैयार हूं। कौन सी शर्त? आपको मेरी आयु 100 वर्ष बढ़ानी पड़ेगी। यह मेरा काम नहीं, बल्कि भगवान का काम है। ठीक है, अगर भोजन करके ही मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो यही सही। कम से कम मरने से पहले पेट भरकर भोजन तो कर सकूंगा। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो गया। गेंदा सेठ के सामने उसके सारे पसंदीदा व्यंजन रखे हुए थे। गेंदा सेठ और यमराज का भैंसा भोजन पर टूट पड़े। यमराज जी, सारा भोजन खत्म हो गया, मगर मुझे अभी भी बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी से और बहुत सारा भोजन मंगवाइए ना, उसके बाद मुझे आपके साथ भी चलना है। अरे ये इंसान है या कोई बवाल? मेरा पेट तो बुरी तरह से भर चुका है। आखिर मैंने यमराज जी के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर दी? कुछ ही देर में बहुत सारा भोजन गेंदा सेठ के सामने लग गया। गेंदा सेठ देखते ही देखते सारा भोजन चट कर गया। यमराज जी, अभी मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। गेंदा सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और गुस्से से गांव शहर का सारा भोजन लाकर गेंदा सेठ के सामने रख दिया। खाओ इसे, आज मैं देखता हूं तुम्हारी भूख मिटती है या नहीं। मेरा भैंसा भी कम नहीं है। देखना गेंदा, मेरा भैंसा ही जीतेगा। मगर गेंदा सेठ वो भोजन भी चट कर गया।
और भोजन लाओ यमराज जी, अभी मुझे और भूख लग रही है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस अब मैं भोजन का एक निवाला भी नहीं खा सकता। अगर मैंने एक निवाला भी खाया तो मैं गिर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? तभी यमराज के कानों में एक आवाज टकराई। गेंदा सेठ की आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। मुझे डर है कहीं ये सारे पृथ्वी वासियों का भोजन ही ना खा जाए। तुम वापस आ जाओ। गेंदा सेठ, तुम्हारी आयु फिर से 50 वर्ष बढ़ा दी गई है, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। यमराज ने इतना कहा ही था कि तभी यमराज का भैंसा बेहोश होकर गिर पड़ा। मगर गेंदा सेठ भोजन खाने में व्यस्त रहा। यमराज जी, अब तो मेरी आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई है। मेरी भूख शांत नहीं हुई। मुझे और भूख लग रही है। जब मैं खुश होता हूं ना, तो मैं और ज्यादा खाता हूं। और भोजन मंगवाइए। पापी दुष्ट इंसान, तेरी वजह से मेरा भैंसा बेहोश हो गया। अब मैं कैसे जाऊंगा? कुछ देर बाद यमराज के भैंसे को होश आ गया। आज जा रहा हूं गेंदा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। 50 साल बाद आऊंगा। यमराज जी, चला नहीं जा रहा। हाय, पेट फटने को हो रखा है। मर गया। मुकाबले के लिए बहुत उतावले थे ना, अब आई अक्ल ठिकाने। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे के साथ वहां से चले गए। गेंदा सेठ मुस्कुराते हुए अपने घर आ गया।